अभय जी, मैं जो देख पा रहा हूँ पिछले कई वर्षों से आप और आपकी टीम के द्वारा आरक्षण का निरंतर विरोध किया जा रहा है। जब गवर्नमेंट ने इसको लागू किया होगा तो कुछ सोच के ही लागू किया होगा जी वो चाह रही होगी निचले तबके के लोग भी आगे आवे, जी उनको भी समानता का अधिकार मिले, वो भी मतलब अच्छे स्तर पर पहुँच जाए। हाँ, तो आप क्यों विरोध करते हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, जब रिजर्वेशन लागू हुआ है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 10 सालों के लिए रिजर्वेशन दिया गया, उस समय बताया यह गया था कि ये रिजर्वेशन सिर्फ 10 वर्षों के लिए है। क्यों दिया गया? क्योंकि उस समय देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि सभी को समान अवसर मिल सके या सब लोग एक समान हो सके। तो जो वंचित तबका था, जो पीड़ित तबका था, उसको आगे लाने के लिए 10 वर्षों के लिए रिजर्वेशन दिया गया। और ये भी बताया गया था कि 10 वर्ष बाद इसकी पुनः जो है समीक्षा होनी चाहिए कि कितने लोग इसके लाभार्थी हैं, कितने लोग आगे आए, कितने लोग का विकास हुआ। लेकिन उस समय की जो सरकारें रही हैं और चाहे निरंतर जो सरकारें अब आई हैं, ये अपनी सत्ता की मलाई काटने के लिए, कुर्सी पर काबिज रहने के लिए इसको 10 वर्षों तक बढ़ाते चले गए। और आज ये स्थिति है रिजर्वेशन का कि जो प्रतिभाएं हैं उनका दमन हो रहा है। वो आरक्षण समर्थकों का कहना है कि अगर जाति के आधार पर इतिहास में उत्पीड़न हुआ है तो जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। कुछ इस पर बताइए। देखिए, जब संविधान समानता का अधिकार दे रहा है, कहाँ दे रहा है? समानता संविधान में है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो भेदभाव हो रहा है। उसी संविधान में आरक्षण है तो समानता कैसे? संविधान, वही तो हम आपसे बता रहे हैं कि रिजर्वेशन पूर्ण रूप से गलत है। रिजर्वेशन जहां दिया जा रहा है वहां पे लोगों को संसाधन मुहैया कराया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें, उनको समान शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ना कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ऐसे में जो सरकारें, चाहे वो अब की सरकार हो, वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकारें रही हैं, वो सत्ता की मलाई काटने के लिए ही रिजर्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके विकल्प के तौर पर आप क्या चाहते हैं? हमने अभी वही कहा कि इसके विकल्प के तौर पे रिजर्वेशन ना देके आप उनको समान शिक्षा मुहैया कराइए। कोई लड़का, जब कोई एग्ज़ाम होना रहता है, कोई फॉर्म आता है, वैकेंसी आती है, तो संविधान क्यों उसको समान वर्ग का जो बच्चा होता है, छात्र होता है, उसको 1100 रुपये उससे फीस ली जाती है फॉर्म भरने का, और वहीं पे जो SC ST एक बच्चा होता है, छात्र होता है, उसको 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये उसकी फीस होती है। क्या जाति समाप्त होने से आरक्षण समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, जाति समाप्त हो ही नहीं सकती है। जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ रही हैं वो हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के ही बनाया है, और जाति व्यवस्था समाप्त करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे सरकार जब मानती है कि सवर्ण अपने आप में सक्षम है, जी, सरकार मान रही है कि सवर्ण मतलब पिछड़ा नहीं, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग पिछड़े हुए हैं, फिर भी लोग जो हमारे हैं वो पिछड़े हुए हैं। जी, तो आप इसकी मांग क्यों नहीं करते कि जो सवर्ण में से पिछड़े लोग हैं उनको सरकार जब मानती है कि वो सब आगे हैं तो उनका एनालिसिस करें, उनको आगे लेके आवे? आरक्षण की बात आप क्यों करते हैं? देखिए, कोई भी तबका हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, सब में पिछड़े हैं। लेकिन जहां बात रिजर्वेशन की आती है तो आज सवर्णों को 10% का लॉलीपॉप दिया गया है कि आप उसी में खुश रहिए। OBC की बात होती है तो अभी हाल ही में संशोधन हुआ था जिसमें OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया नीट में। SC ST का आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। तो ऐसे में जब अगर आपको समानता लानी है, आपकी सोच तो यही है कि सब लोग समान हो जाएं, तो क्या रिजर्वेशन देने से सब लोग समान हो जाएंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि 10% रिजर्वेशन भी सवर्णों को दिया गया है। जी, तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। क्या चाहते हैं आप? उस 10% में जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उसमें तो सभी जातियाँ इन्वॉल्व हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हम तो रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराइए। जैसे आप बताया गया था कि समीक्षा होनी चाहिए,
तो कहाँ समीक्षा हो रहा है? आप समीक्षा करिए कि कितने लोग आगे बढ़ रहे आए हैं। तो क्या इसके लिए आप अभी ये बताइए कि समीक्षा के लिए आपने सरकार को कोई मांग पत्र सौंपा है? बिल्कुल, हम लोगों ने अयोध्या स्थित हेमू कल्याणी पार्क में 90 दिन तक धरना दिया है। इसी को लेके बिल्कुल दिया है। SC/ST एक्ट और आरक्षण के विरोध में 90 दिन तक हम लोगों ने धरना दिया है और समय डेली प्रतिदिन अयोध्या प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने शासन को, उत्तर प्रदेश शासन और केंद्रीय सरकार को ज्ञापन सौंपा है, बताया है कि रिजर्वेशन पूर्णतः समाप्त होना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और SC/ST एक्ट की बात करें तो 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट को, जो सिर्फ आरोप लगाने से ही गिरफ्तारी होती थी, उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उसको पुनः बहाल किया गया। तो इसके विरोध में हम लोगों ने निरंतर लगभग 90 दिन तक अनिश्चित धरना दिया था और सरकार को इसका विरोध दर्ज कराया था सरकार से। धन्यवाद।